वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS में, यानी फंडामेंटल ऑफ स्टॉक्स। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नए स्टॉक्स के साथ आ गए हैं जो कि है जोमेटो। आज हम लोग जोमेटो का पूरा फिनेंशियल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या फिनेंशियल हेल्थ है। तो इसमें जो हम लोग टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है रेशियो एनालिसिस, फिर हम लोग चार्ट को देखेंगे ट्रेडिंग व्यू पे जाकर कि क्या इसमें अभी एंट्री लिया जा सकता है या नहीं। उसके बाद हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को एनालिसिस करेंगे, देन बैलेंस शीट एंड लास्ट में हम लोग होल्डिंग्स को एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम लोग एक कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या हम लोगों को इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ जोमेटो लिमिटेड लिखा हुआ है और इसके नीचे में इसका पूरा रेशियोज़ दिए हुए हैं। तो हम इसका पूरा आज एनालिसिस करेंगे और कंपनी क्या करती है वो ये आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो कंपनी क्या करती है ये तो सभी जानते हैं, इसलिए हम इधर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट आ जाते हैं रेशियो पर। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो है 1,61,402 करोड़। करेंट प्राइस जो है वो है 183 रुपये। हाई इसने लगाया है 189 का और लो जो लगाया है वो है 51 का। स्टॉक पी की बात करें तो स्टॉक पी अब इसमें यहाँ नहीं दिखा रहा है और बुक वैल्यू जो है वो है आपका 22.9 का। डिविडेंड यील्ड, ये कंपनी अभी तक कोई डिविडेंड नहीं दी है अपने शेयर होल्डर्स को। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात करें तो ये आपका जो दिख रहा है वो -5.79% दिख रहा है, जो कि बहुत ही गंदा है। हम इसको निगेटिव लेकर चल सकते हैं। ROE की अगर बात करें तो ये भी आप देख सकते हैं कि -5.91 का परसेंट से चल रहा है, तो ये हमारे लिए ये भी एक निगेटिव है। आगे देखते हैं दोस्तों इसका और भी फैक्टर्स जो है वो कैसा है इसका, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे। फेस वैल्यू की अगर बात करें तो देख सकते हैं इसका जो फेस वैल्यू है वो है 1 रुपये का, ठीक है। तो इसका फेस वैल्यू 1 रुपये का है। प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग्स जो है यहाँ 0 दिखा रहा है। इसका मतलब प्रोमोटर के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है। बट उसके पैरेलल अगर प्लेस की बात करें तो यहाँ प्लेस भी नहीं है, ठीक है। तो आगे हम डेप्ट की अगर बात करें तो इसके ऊपर जो डेप्ट है वो है 521 करोड़ का डेप्ट कंपनी के पास है। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो वो बहुत ही मिनिमम है, 0.03 है इसका। ईपीएस की बात करें तो ये -0.2 का ईपीएस इसका चल रहा है। ये भी आपका एक तरह से निगेटिव है रेशियो के लिए। इंडस्ट्री पी की बात करें तो इंडस्ट्री पी जो ग्रोथ कर रहा है वो है आपका 34 के हिसाब से इंडस्ट्री पी ग्रोथ कर रहा है। पेग रेशियो की बात करें तो दोस्तों यहाँ पेग रेशियो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एबिटा की बात करें तो ये एबिटा जो है वो है 313 का। अर्निंग यील्ड्स की बात करें तो अर्निंग यील्ड्स 0% है। पिट्रोस्की स्कोर की बात करें तो ये आपका जो है वो 4 का पिट्रोस्की स्कोर दिखा रहा है। दोस्तों 4 का पिट्रोस्की स्कोर का मतलब है कि थोड़ा वीक, ठीक है। 4 से अगर ऊपर हो तो हम लोग एवरेज कहते हैं, 7 के ऊपर हो तो हम लोग उसको गुड हेल्थ कहते हैं। तो यहाँ पर जो पिट्रोस्की स्कोर दिखा रहा है वो थोड़ा इसका वीक दिखा रहा है, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट की अगर बात करें तो देख सकते हैं कि इसका जो एसेट है उस पर जो रिटर्न दिखा रही है जोमेटो लिमिटेड वो है -5.46 का, ये दिखा रही है। करंट रेशियो की अगर बात करें तो देख सकते हैं 3.93 का इसका करंट रेशियो है, जो कि बहुत ही अच्छा है, वेरी हेल्दी कंपनी के लिए। इसके पास पर्याप्त लिक्विड मनी है। प्रोज एंड कॉन्स पे आ चुके हैं, पहले प्रोज उसके बाद हम लोग कॉन्स को देख लेते हैं। प्रोज में 2 आप देख सकते हैं 2 प्रोज है, तो उसके अगेंस्ट में 4 कॉन्स हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं प्रोज को। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, कंपनी डेप्ट फ्री हो चुकी है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर। कॉन्स की अगर बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.9 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू, ठीक है। कंपनी हैज़ ए लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -9.31% ओवर लास्ट 3 ईयर। देख सकते हैं दोस्तों कि लास्ट 3 साल से कंपनी का जो इक्विटी पर रिटर्न है वो माइनस में जा रहा है। अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ ₹783 करोड़। इसका जो अर्निंग है उसमें अदर इनकम जो इंक्लूड है वो है 783 करोड़। तो ये ठीक नहीं होता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी का जो अदर इनकम होता है वो नेट प्रॉफिट के साथ हम लोगों को काउंट नहीं करना चाहिए। आगे चलिए दोस्तों देखते हैं। तो अगर प्रोज एंड कॉन्स के हिसाब से देखें अभी तक तो कंपनी का जो व्यू बन रहा है वो निगेटिव बन रहा है अगेंस्ट द पॉजिटिव। आगे हम लोग देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न, देन हम लोग एक व्यू क्रिएट करेंगे। बट अभी तक तो जो व्यू बन रहा है वो निगेटिव बन रहा है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट पे हम लोग आ चुके हैं और अभी हम लोग इसका एक एक करके पूरा सब कुछ एनालिसिस करते हैं। सेल्स की अगर बात करें क्वार्टरली तो लास्ट का हम अगर 4 क्वार्टर का देखें तो मार्च 2023 में जो इसका सेल्स था वो था 2056 करोड़ का, जो कि जून 2023 में बढ़कर हो गया 2416 करोड़ का। उसके
उसके बाद सितंबर 2023 में ये हो गया 2848 करोड़, ठीक है। उसके बाद दिसंबर 2023 में ये सेल्स बढ़ के हो गया 3288 करोड़ का। उसके बाद हम लोग अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सेम देख सकते हैं, मार्च 2023 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था -226 करोड़ का। उसके बाद वाला जो क्वार्टर था जून 2023 का, उसमें था -48 करोड़। उसके बाद सितंबर 2023 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था -47 करोड़। उसके बाद अभी आपका दिसंबर में इसने जो अपना प्रॉफिट दिखाया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो दिखाया है 51 करोड़ का, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो है आपका, पहले अगर आप देख सकते हैं 2021 के करीब में या फिर 2022 के लास्ट में, तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चल रहा था वो माइनस में चल रहा था। लेकिन ये डाटा जो है अभी थोड़ा सा सुधार होता हुआ इसमें दिख रहा है, जो कि अभी लास्ट में 2% पे आके खड़ा है, ठीक है। अदर इनकम की बात करें तो दोस्तों इसका अदर इनकम तो अच्छा खासा आता है, ठीक है। तो इस चीज़ पर आप लोग हमेशा नज़र रखिएगा, कंपनी का कभी भी रिजल्ट आएगा तो कंपनी का अदर इनकम कितना है। अगर बहुत ज़्यादा अदर इनकम बढ़ता है तो वो कंपनी के लिए निगेटिव है, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग इसका थोड़ा सेल्स को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हर क्वार्टर में इसका जो सेल्स है वो प्लस में आया हुआ है, हर क्वार्टर में इसने अपने सेल्स को बढ़ाया है, तो ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए कुछ पॉजिटिव सिग्नल कर रहा है। आगे इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें तो देख सकते हैं मार्च में जो था 2023 में वो -204 करोड़ का इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, और जून में था -15 करोड़। उसके बाद सितंबर में हो गया ये 21 करोड़, और अभी जो है ये पूरा प्लस में दिखा रही है, 124 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। इसके बाद अगर नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें सेम क्वार्टर का, तो देखते हैं कि इसका जो नेट प्रॉफिट था वो मार्च 2023 में -188 करोड़ था, जो कि ये लॉस में जा रहा था कंपनी, ठीक है, -188 करोड़। उसके बाद से इसमें थोड़ा सुधार आया है, जो कि हो गया है 2 करोड़ का इसने प्रॉफिट दिखाया है। उसके बाद ये 2023 में दिखाया है सितंबर के करीब में 36 करोड़ का प्रॉफिट। उसके बाद अभी दिसंबर में इसने दिखाया है 138 करोड़ का प्रॉफिट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं लगातार ये क्वार्टर वाइज गिरता जा रहा था 2020 के करीब से, और 2022 तक ये पूरा गिरा हुआ है। उसके बाद मार्च 2023 से इसमें थोड़ा थोड़ा सुधार होता हुआ दिख रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा हम लोगों को पॉजिटिव लग रहा है, ये कंपनी कुछ अपने लिए कर रही है और आगे इसका इम्प्रूवमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसका प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर हम लोग एक बार एनालिसिस करते हैं। अभी हम लोग इसका प्रॉफिट एंड लॉस में आ चुके हैं और अभी एक एक करके ईयर ऑन ईयर हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे और चीज़ों को समझेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट क्या है ईयर ऑन एयर, या फिर लॉस है तो लॉस क्यों है, ठीक है। उस चीज़ को हम लोग डीपली यहाँ पर अभी देखेंगे। चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग मार्च 2018 से ही इसका पूरा करते हैं। मार्च 2018 में अगर सेल्स को देखें तो ये 466 करोड़ था, और एक्सपेंस को देखें तो ये 558 करोड़ था, ठीक है। मार्च 2019 में इसका जो सेल था वो सेल फिगर था 1313 करोड़, और इसका एक्सपेंस का अगर बात करें तो एक्सपेंस था 3556 करोड़, ठीक है। 2020 में 2605 करोड़, और 2020 में ही जो एक्सपेंस हुआ था वो हुआ था 4909 करोड़ का, ठीक है। 2021 का बात करें तो 21 में 1954 करोड़ का सेल्स हुआ था, उसके अगेंस्ट में जो एक्सपेंस हुआ था वो हुआ था 2461 करोड़ का, ठीक है। मार्च 2022 में 4192 करोड़ का ये सेल दिखा रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो इसका एक्सपेंस हो रहा है, खर्चे हो रहे हैं, वो हो रहा है 6043 करोड़ का, ठीक है दोस्तों। मार्च 2023 में इसका जो सेल्स फिगर है वो था 7079 करोड़ का, और जबकि इसका एक्सपेंस था 8290 करोड़ का, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ आप इसका फॉलो करो, ईयर ऑन ईयर ये कंपनी अपना सेल्स तो बढ़ाए जा रहा है, सेल्स में कोई कमी नहीं है, इसका बहुत ही अच्छा ग्रोथ इसका देखने को मिल रहा है सेल्स में। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ आप देखो कि इसका जो एक्सपेंस है वो डबल हो रहा है। जहां 1313 करोड़ का सेल्स है तो वहां पर 3556 करोड़ का और एक्सपेंस भी हो रहा है, मतलब -2243 करोड़ का इसका लॉस हो रहा है, एक्सेस एक्सपेंस हो रहा है। तो इस चीज़ को भी दोस्तों देखो, इसलिए ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम होता हुआ दिख रहा है, आप लोगों को माइनस में ये फिगर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ईयर टिल डेट अगर हम बात करें तो इसका जो सेल्स है, पिछले साल जो सेल्स था 7079, वहाँ से इसका बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को दिख रहा है। ईयर टिल डेट मतलब दिसंबर तक जो था वो था 10,600
10,8 करोड़ का, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो एक्सपेंस हुआ है दिसंबर तक वो था 10,878 करोड़ का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सुधार आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, कहीं ना कहीं ये बहुत हद तक एक कंट्रोल हुआ है। तो दोस्तों ये जो माइनस का एक्सपेंस हो रहा है ना, माइनस में जा रहा है, इसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है। पहला जो सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि कंपनी अपने को एक्सपेंड कर रही है, कंपनी नए नए जगहों पर पैसा इन्वेस्ट कर रही है अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, देने के लिए। और भी इसका रीज़न हो सकता है, तो उसके लिए हम लोगों को इसका जो रिपोर्ट रिलीज़ होता है एयर ऑन एयर, इसके वेबसाइट पर जाकर वहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद उसको जब आप पूरा पढ़ेंगे तब आपको पूरा पता चल जाएगा कि इसका जो माइनस फिगर दिखा रहा है, नेट प्रॉफिट या फिर एवरीथिंग जो भी इसका डाटा है माइनस में दिखा रहा है, वो क्यों दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी राइट नाउ हम इसका पूरा एनालिसिस करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं कि क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का अगर बात करें तो ये भी बहुत बड़ा माइनस में चल रहा था, उसके बाद से इसमें भी धीरे धीरे अभी सुधार होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अदर इनकम की बात करें तो दोस्तों देखिए, अदर इनकम लगातार बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, तो ये एक इसके लिए चिंता का विषय है कि इसका जो अदर इनकम है वो ज़्यादा वहीं बढ़ना चाहिए। आप लोग इस पर थोड़ा नज़र बना के रखिएगा, और इस पर आप लोग नज़र बना के रखिएगा, मतलब अदर इनकम और एक्सपेंस पर नज़र बना के रखिएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये भी माइनस फिगर चल रहा है, इसका अभी थोड़ा सा सुधार हुआ है जो कि -74 करोड़ का दिखा रहा है। नेट प्रॉफिट का अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है मार्च 2022 या फिर मार्च 2021 से ये माइनस में चल रहा है, -816 करोड़, -1222 करोड़, -971 करोड़, -12 करोड़। ठीक है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, इसका जो अभी तक हम लोगों को डाटा मिल रहा है वो थोड़ा निगेटिव ही मिल रहा है, क्योंकि पहले भी हम लोग देख चुके थे कि जब ये कंपनी लिस्टेड हुई तो इसमें बहुत धूमधाम मचा हुआ था कि ये कंपनी ये करेगी वो करेगी, लेकिन उसके बाद से ये कंपनी पूरा ही नीचे आ गई। उसके बाद से अभी फिर से ये रिकवर कर रही है। जैसे जैसे इसका रिकवरी हो रहा है फंडामेंटल्स में, वैसे वैसे इसका टेक्निकल में भी रिकवरी हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल का अगर बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो है आपका 845 करोड़ का। ठीक है, रिजर्व की अगर बात करें तो कंपनी अच्छा खासा रिजर्व अपने पास रख रही है। 2021 से देख लीजिए, रिजर्व जो है 7,644 करोड़, उसके बाद ये सीधा डबल हो गया 15,741 करोड़, उसके बाद 18,623 करोड़, और अभी सितंबर 2023 में जो था वो 18,897 करोड़ का इसके पास रिजर्व है। ये एक इसके पास बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि कंपनी जो भी बोरोइंग्स कर रही है, डेब्ट हो रहा है इसका, जो भी एक्सपेंस कर रही है, उसको करने के बाद भी कंपनी के पास ये रिजर्व रह रहा है। ठीक है, तो ये इसके लिए पॉजिटिव है, ये इसके लिए प्लस है, क्योंकि किसी भी आपातकाल स्थिति में ये कंपनी के पास रिजर्व है तो वो उसको देख के अपने को निपटारा कर सकती है और कंपनी को बचा सकती है। आगे बोरोइंग्स की अगर बात करें तो कंपनी बहुत ही कम बोरोइंग्स ले रही है। पहले देख सकते हैं 72, 70, अभी थोड़ा ज़्यादा लिया है 507 करोड़ और 521 करोड़ सितंबर 2023 तक से। आगे अगर इसका टोटल एसेट का बात करें तो टोटल एसेट में लगातार बढ़ोतरी हो रहा है, 8,704 करोड़ 21 में, 22 में डबल हो गया 17,327 करोड़, उसके बाद से आपका 23 में हो गया 21,599, जो कि अभी ये टिल डेट है 22,108 करोड़ का इसका बैलेंस शीट बन रहा है। ठीक है, तो इसका एसेट जो है वो लगातार बढ़ते हुआ जा रहा है। तो कैश फ्लो का अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो नेट कैश फ्लो है वो आपका -174 करोड़ दिखा रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं FII जो है उसके पास है 54.88% का होल्डिंग है, जो कि मार्च 2022 में 9.98% का होल्डिंग था। और अभी DII की बात करें तो 2.62% था जून 2022 में, जो कि अभी बढ़ के 15.47% हो चुका है। पब्लिक के पास इसका जो शेयर है वो 27.98%, अदर्स के पास जो है 1.66% है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो 17,27,996। तो दोस्तों इसका हम लोग तो बैलेंस शीट देख लिए। बैलेंस शीट देखने के बाद यही पता चल रहा है इससे कि इसका जो ऊपर से हम अगर क्वार्टरली रिजल्ट का बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस का बात करें, रेशियो का अगर बात करें, तो एवरीथिंग जो है वो है आपका निगेटिव में। ठीक है, निगेटिव में, लेकिन एक और बात है कि कंपनी अपने आप को धीरे धीरे ग्रो कर रही है, धीरे धीरे वो रिकवर कर रही है और धीरे धीरे प्लस में आने का कोशिश कर रही है। बट उसके पैरेलल अगर हम बात करें कि इसका जो आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें तो हम लोगों को कुछ और ही डाटा दिख रहा है। FII तो लगातार अपना होल्डिंग्स को बढ़ाया जा रहा है, ये आपका क्वार्टर वाइज बढ़ा रहा है।
ठीक है। DIA लगातार अपना होल्डिंग्स को बढ़ाया जा रहा है, पब्लिक्स जो है वो तो बढ़ा ही रहे हैं, उनका में ही थोड़ा कमी देखने को मिल रहा है। पब्लिक के पास जो था वो 81% पहले था, जो कि अभी FII के पास चला गया, ठीक है, कुछ DIA के पास चला गया, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे करके पब्लिक्स जो है अपना इंटरेस्ट इसमें से ख़त्म कर दिया और आगे है 27.98% पर, जबकि यहाँ FII DIA ढुक चुके हैं। आगे हम लोग बोले तो इसमें बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स का भी एंट्री हो चुका है, अच्छे अच्छे लोग इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को हम एक ही बात बोलेंगे दोस्तों कि यहाँ इसका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। आप लोगों को अगर एंट्री लेना है तो आप लोग को अभी वेट करना होगा, ठीक है, वेट करना होगा, क्योंकि ये 180 183 के आसपास घूम रहा है लगातार। इसमें एक ग्रोथ आया है तो एक करेक्शन भी आना जरूरी है, इसमें एक करेक्शन जरूर आएगा। आफ्टर करेक्शन अगर ये करेक्शन 150 160 या 165 का होता है, उसके बाद से अगर कोई इधर में पैटर्न बनता है, कुछ सपोर्ट लेता है, ठीक है, या फिर डबल बॉटम पैटर्न बना या फिर डब्लू पैटर्न बना, ठीक है, अपने प्रीवियस जहां फॉल हुआ था वहां पर कुछ सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद उस चीज़ को ब्रेकआउट देगा, तब हम लोग वहां पे एंट्री करेंगे, ठीक है। और साथ साथ हम लोग इसका फिनेंशियल को भी देखेंगे कि इसका जो फिनेंशियल रिकवरी हो रहा है धीरे धीरे वो किस लेवल पे हो रहा है, आगे होने का और संभावना है कि नहीं है। इससे तो ये पता चल रहा है कि कंपनी फाइट अच्छी कर रही है, बड़ी कंपनी है, इसका कैपिटलाइजेशन बहुत है, कंपनी अपने को आपको संभाल रही है और आने वाले समय में ये कंपनी अच्छा खासा अपना ग्रोथ कर सकती है अगर ये फिनेंशियली पॉजिटिव हो जाती है तो, ठीक है दोस्तों। तो इस कंपनी में अभी मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप लोग इसमें इन्वेस्ट करो, आप लोगों को इसको अभी वॉच लिस्ट में अपना रखना चाहिए, एक करेक्शन आने का वेट करना होगा। जब तक एक करेक्शन इसमें नहीं आएगा 160 55 165 का, तब तक इसमें इन्वेस्ट नहीं करिएगा।